हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहां पर आप अपने इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े थे, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स आपको याद होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने उनको काफ़ी तरीके से याद किया होगा, काफ़ी बड़े तरीके से याद किया होगा, ताकि आज हम उनके प्रकार आने वाले उनके प्रकार को आज समझ सके। उन रूल्स के आधार पर उन रूल्स को काम में लेते हुए हम आज उनके प्रकार समझ सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के अंदर तीनों आ जाते हैं। सिंपल पास्ट भी आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट भी आ जाता है और सिंपल फ्यूचर भी आ जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के जरिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ये देखो कि एक्टिव वॉइस का है द बॉयज थ्रोन द बॉल आउटसाइड। यानी कि ये देखो कि अब ये बताओ कि कौन सा सिंपल टेंस है, यानी कि सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल फ्यूचर है। कहाँ से पता लग रहा है? यहाँ से पता लग रहा है थ्रो से। अब देखो यहाँ पे थ्रो होती है, यानी कि अगर ये थ्रो होता तो और यहाँ पर विल भी होना चाहिए था, तभी ये फ्यूचर का बनता, परंतु ना तो यहाँ पर विल है ना ही थ्रो है, थ्रोज है। और देखो अगर यहाँ पे थ्रोन होता तो ये होता कि सिंपल पास्ट को होता, परंतु यहाँ पर एस है तो ये सिंपल प्रेजेंट का है। अब सिंपल प्रेजेंट का पता लगे तो हम सिंपल प्रेजेंट को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को उठाओ, ऑब्जेक्ट को उठाओ और उसको सब्जेक्ट बना दो, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करो है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो, फिर बाय का यूज करो, और फिर वो बोलते हैं ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता। तो सबसे पहले देखिए पैसिव वॉइस, द बॉल इज थ्रोन बाय द बॉय। अब ये देखो यहाँ पर द बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हमने यहाँ पर बना दिया। हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करो, क्योंकि ये द बॉल इज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो आपको ये उनके भी रूल याद होंगे, तब भी आपको ये समझ में आएगा। थ्रोन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय का यूज करना है, और सब्जेक्ट को जैसे ऑब्जेक्ट बनाया था वैसे ही यहाँ पर बनाना है, रूल में पढ़ा था। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये देखो पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये बताओ कौन से टेंस का है? यह है भी सिंपल प्रेजेंट का ही है। अब आप लोग पूछेंगे इसके अंदर स्पीक्स तो नहीं है। सही बात है, स्पीक नहीं है, परंतु ये देखो पीपुल है, तो पीपुल एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते। आपको ये नियम याद होना चाहिए, नहीं तो आप इनको नहीं बना पाओगे। तो आप नियम को याद करो। चलिए हम पैसिव वॉइस देखते हैं। पता लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का है। तो चलिए हम देखते हैं पैसिव वॉइस। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये देखो इंग्लिश, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाई, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है। स्पोकन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब बाई तो हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये देखो कि एक व्यक्ति बोलता तो हम यूज करते, परंतु ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए हम क्या बाई यूज करते फिरेंगे? नहीं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम इसके रूल्स देखते हैं। वही रूल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परंतु कुछ ना कुछ हर टाइप के अंदर चेंज होता रहेगा, तो वो पहले बताते हैं और वो भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बने, ये पहले के जैसा ही है। यूज हेल्पिंग वर्ब्स, चेंज टेंस सिंपल टू कंटिन्यूअस, क्योंकि ये सारे सिंपल है तो सिंपल से हम कंटिन्यूअस के अंदर इन्हें चेंज करेंगे, चाहे से सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे से सिंपल पास्ट हो, चाहे से सिंपल फ्यूचर हो। ये सभी कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस के अंदर ये चेंज होंगे। चलिए हम तीसरा नियम देखते हैं। यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कुछ भी हो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर, याद रखना। एडवर्बल हो तो वैसा का वैसा प्रयोग करें। कई बार आ जाता है ना इनटू आदि सभी, तो उनको वैसे ही प्रयोग करें, कुछ चेंज करने की कोशिश न करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, जैसे कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कैसे कैसे बनाना है। चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव, पुलिस अरेस्टेड हिम। अब ये बताओ कौन सा है? पता लगा?
इसी से पता लग रहा है ये कि यह है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का तो किस में बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो चलिए देखते हैं पैसिव। ही यानी कि अब मैंने पहले वो कल बताई थी ना वो टेबल, अगर आपने वो याद की होगी तो आपको पता लगेगा कि ही, हिज, हिम आता है तो ही तो सब्जेक्ट है, हिज होती है वो इसको पॉजेसिव, और हिम होती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए ही का यूज होगा। अब सिंपल पास्ट का था तो इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, और ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। अरेस्टेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बाई पुलिस क्यों नहीं आया? राइट बात है, सोचना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन माइंड में आएंगे तभी तो आप कुछ डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर बाई पुलिस क्यों नहीं आया। क्योंकि अरेस्ट कौन करता है? ये जानते हो आप कि पुलिस ही अरेस्ट करती है, और कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई एक्टर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो जो काम हम जानते हैं कि वो ही कर सकता है, पुलिस ही कर सकती है, तो बाय पुलिस ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब मैं कहूँगा कि उसने उसको अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप क्या सोचोगे कि कोई राजा ने उसको गिरफ्तार कर लिया, या फिर कोई एक्टर ने उसको गिरफ्तार कर लिया, कोई नेता ने गिरफ्तार कर लिया? आप सोचोगे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस का यहाँ पर पता लग रहा है कि किसने गिरफ्तार कर लिया। तो अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव, ए टीचर, टीच, टीच इंग्लिश हियर। अब ये देखो कि यहाँ से पता गया टीच यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो किस में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस इंग्लिश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इंग्लिश आ गया। अब ये सिंपल प्रेजेंट का तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे, तो इज आ गया। टॉच यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। हियर यानी कि यहाँ। बाय द टीचर, अब बाय द टीचर में मैंने बाद में ऐड किया है, परंतु अगर ये आप इतना भी यूज करते हैं ना तो भी ये सही होता है, क्योंकि हमें पढ़ाता कौन है? टीचर ही तो पढ़ाता है। परंतु अब आप लोग 10th लेवल का है तो 10th लेवल के लिए ये पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। जैसे कि ये भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है, आप यहाँ पर भी बाय पुलिस ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, परंतु थोड़ा-सा बढ़िया ज्ञान देने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परंतु आप ऐसा करना मत, आप यूज़ कर देना, वो भी सही होगा। चलिए हम और देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव, नो वन डिज़ायर रोड्स। अब ये देखो कि नो वन प्लूरल है, तो यहाँ पर एस या ईएस का कोई मतलब नहीं निकलता, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं आता, हमें ये याद है। तो हम इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ये कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो चलिए देखते हैं पैसिव देखते हैं, रोड्स आर नॉट डिजायर्ड। अब ये देखो कि नोट क्यों आया? चलिए मैं बताता हूँ कि नोट क्यों आया। नोट इसलिए आया क्योंकि नो वन यानी कि कोई भी नहीं। कोई भी नहीं यानी कि प्लूरल तो है ही है, परंतु ये हमें ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक व्यक्ति भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं ले रहा है, तो नोट तो आएगा। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। रोड्स यानी कि एक के नहीं है, काफ़ी ज़्यादा की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आर आएगा। नोट नेगेटिव के लिए यह है, और डिजायर यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप पूछेंगे नो वन क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर नोट आ गया तो कोई भी नहीं, तो फिर डिज़ायर किसी को इच्छा नहीं है तो लेने की, तो फिर आगे की बात ही नहीं बनती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। अब ये देखो कि विल आ गया तो पता लग रहा है कि सिंपल फ्यूचर का है और नॉट नेगेटिव है। तो चलिए हम इसे पैसिव बनाते हैं। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। जैसा कि मैंने बताया था कि बताया था ना कि सिंपल फ्यूचर के अंदर इसको कन्वर्ट करते समय बी आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आएगा। अब देखिए, और ये आपको नियम याद रखने होंगे क्योंकि तभी ये बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। दिस नॉनसेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब पूरे फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल ही रहती है, तो विल आएगा आएगा नॉट नेगेटिव के लिए। और मैंने जैसे कि कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का यूज करना है और करना है। टॉलरेटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यानी कि यूज करना ही है। अब आई का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट मी, तो यहाँ पर मी करना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं। एक्टिव, मिस्टर शर्मा कुक्ड द ब्रेकफास्ट। कुक्ड यानी कि ये सिंपल पास्ट का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। आगे देखते हैं। परचेसिव, ऑब्जेक्ट को उठाया।
द ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट बना दिया है। हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वाज। अब वाज क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, ब्रेकफास्ट पूरा ही होता है। अब इसमें हम कोई आइटम नहीं गिन सकते कि रोटी अलग सब्जी अलग, नहीं, ये पूरा एक ही आएगा, तो ये सिंगुलर है। अब वाज आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड आएगी, और ये देखो कि बाय यूज करना है। और मिस्टर शर्मा का आप क्या बनाएंगे? हैं? मिस्टर शर्मा का कुछ नहीं बनेगा, मिस्टर शर्मा का मिस्टर शर्मा ही रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाम है। अगर ही होता तो हम हिम बना देते, सी होता तो हम हर बना देते, परंतु मिस्टर शर्मा का आप क्या बनाओगे? कुछ नहीं बना सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव, सी वॉशेज द क्लॉथ इन द मॉर्निंग। अब ये देखो कि क्लॉ मतलब वॉश, यानी कि ये बता रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाओ, द क्लॉथ, बनाओ सब्जेक्ट, बना दिया द क्लॉथ। यहाँ पर पोजेसिव के अंदर देख रहे हैं। अब सिंपल प्रेजेंट का है तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अब क्लॉथ एक कपड़े की बात थोड़ी नहीं है, पूरे कपड़ों की बात हो रही है, तो आर का यूज करेंगे किया। वास्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय, बाय का यूज करना है, ये आपको याद रखना है। हर, सी का मैंने बताया था ना कि सी होगा तो हम उसका हर बना देंगे, तो हर बन गया ऑब्जेक्ट। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आपको यूज करना है। यहाँ पर द आएगा तो ये आप जोड़ लेना। चलिए हम आगे देखते हैं। और तो चलिए स्टूडेंट, हम कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज, एम आर और विल सेल होती है, ये होती है। तो चलिए हम इसके पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके रूल देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिव, द कम्युनिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं, इसके अंदर आईएनजी नहीं बनेगा, यानी कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इसके अंदर आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे आईएनजी की जगह। चलिए देखते हैं। पैसिव, द मैटर, यहाँ पर अब ये देखो कि मैटर यानी कि द मैटर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, देखो इज बीइंग इनटू लुक्ड द कम्युनिटी। अब ये देखो कि इज का इज में रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि कंटीन्यूअस हमेशा कंटीन्यूअस में ही रहेगा, परफेक्ट हमेशा परफेक्ट में ही रहेगा, ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे, परंतु सिंपल कंटीन्यूअस के अंदर बनेगा, ये आपको याद रखना है। इज का यहाँ पर इज आएगा, मैंने कहा था कि आईएनजी की जगह हमें बीइंग का यूज करना है किया। इनटू यानी कि ये बोलते हैं ना कि जो भी प्रीपोजिशन आए उनको वैसे की वैसी यूज करना है, इनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। लुक्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यानी कि यूज करना है, और द कम्युनिटी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं। एक्टिव, दे आर लाफिंग एट यू। पता लग रहा है कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। पैसिव, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। अब ये देखो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अब यू का तो यू ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। आर का आर भी रहेगा, ये आपको पता है। बीइंग का आपको यूज करना ही है। लाफ्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट यानी कि बताया था ना कि जो भी प्रीपोजिशन हो, मतलब उनको पहले ही यूज करना है जहां पर वो है। बाय का आएगा देम, दे, देम यानी कि दे सब्जेक्ट है तो देम ऑब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। मैंने ये सारी लिस्ट पहले आपको बना चुके ना, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, तो पहले उनको याद करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। रूल्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यूज बीइंग, रिमूव इन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी रिमूव करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इज, एम, आर, ये का ये रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म करना ही है। एडवर्बियल, जैसा कि बताया था ना कि ऊपर हो तो वैसे के वैसे ही करें, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे। कैसे बनाना है ये सभी आपको पता लग गया होगा। चलिए हम देखते हैं। पैसिव वॉइस, द अक्यूज इज बीइंग प्रोसीड बिफोर द कोर्ट। अब ये देखो कि अब ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस से भी एक्टिव वॉइस बनाना आना चाहिए। अब ये देखो कि अब यहाँ पर एक्यूज कौन करता है, यानी कि पूछताछ कौन करता है? कि पुलिस ही करती है, कि कोई भी काम मतलब गिरफ्तार करना, पूछताछ करना, ये पुलिस ही करती है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्टिव वॉइस बनाते समय द पुलिस, क्योंकि पुलिस का ही काम होता है। अब इज का है,
पुलिस एक व्यक्ति को तो होती नहीं है, पूरे ही होते हैं। एक व्यक्ति तो गिरफ्तार करने नहीं आता, नहीं है कि एक पुलिस वाला तो गिरफ्तार करने आता नहीं, पूरे आते हैं। तो आर का यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए। प्रोड्यूस यानी कि जारी मतलब आगे जारी रखना। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसे क्या बनाएँगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो प्रोड्यूसिंग। द एक्यूज़। अब ये देखो कि द एक्यूज़, ये तो ऐसे ही कि रहेगा, क्योंकि ये इसके अंदर सब्जेक्ट है ना, तो जैसे ये इसके अंदर सब्जेक्ट अगर उल्टा होता, तो ये इसका सब्जेक्ट बनता, तो ये ऐसे ही सब्जेक्ट है, तो ये ऐसे ही रहेगा। बिफोर द कोर्ट यानी कि द एक्यूज़ बिफोर द कोर्ट। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। ये उल्टा है, आपको उल्टा-सुल्टा दोनों आना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। एक्टिव, द रिवॉलंटियर्स आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। यानी कि आर आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो चलिए हम देखते हैं। ये देखो, राइट्स टू डिमांडिंग पीसफुली, ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए पैसिव में राइट, द राइट प्रोटेस्ट पीसफुली, ये बन गया सब्जेक्ट। इज, क्योंकि शांतिपूर्वक मांग है तो ये सिंगुलर है, तो इज का यूज होगा। बीइंग आपको यूज करना ही है? ये आपको याद रखना है। डिमांडिंग की जगह डिमांडेड आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय का यूज करना है। और द रिवॉलंटियर्स, ये अगर ये होता तो ये आर आता, परंतु अब इज आएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव, सी इज मेकिंग टी, ये सरल है, ये समझ में आएंगे, बिल्कुल बड़े तरीके से आएंगे। पैसिव, ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट बना देते टी, इज का इजी रहेगा, ये आपको याद रखना है। और बीइंग का यूज करना है, क्योंकि आईएनजी नहीं आएगा तो बीइंग का यूज करना है। मेक, किंग का मैड बनाने वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई आएगा। सी का हर बनेगा तो हर लिखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। एक्टिव, योर फादर वाज राइटिंग लेटर्स, वाज पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। पैसिव, द लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय योर फादर। द लेटर्स, लेटर्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। वर, क्योंकि एक लेटर नहीं है तो इसलिए वाज नहीं, वर आएगा। बीइंग यूज करना है। रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के द्वारा, यानी कि योर फादर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव, दैट टीचर इज टीचिंग हर, द टीचर इज टीचिंग हर, इज आ गया यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए हम आगे देखते हैं। पैसिव, सी इज बीइंग टॉट, अगर यह टॉट यहाँ पर भी अगर यही आता ना, तो अगर द बाय द टीचर भी नहीं आता तो भी सही होता, परंतु 10th लेवल तक में ये पूरा लिखना मतलब काफी बढ़िया रहेगा, ताकि टीचर को यह न लगे कि कॉपी नहीं, मतलब कॉपी नहीं किया, तो ये ठीक रहेगा। बाय द टीचर क्यों है ये आपको पता ही है। बीइंग टॉट क्यों है ये भी आपको पता है। चलिए हम आगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस, अब ये परफेक्ट क्या होते हैं? यानी कि जो काम पूरा हो चुका है, इसमें टाइम क्लोज भी आता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड आती है, हैज हैव आती है, और विल शैल हैव आती है। परंतु इसके अंदर दो ही बनेंगे। परफेक्ट टेंस के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का कुछ अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा नियम, तो मैं उसको अलग समझाऊंगा। पहले हम ये देखते हैं। चलिए हम देखते हैं। एक्टिव, शी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। अब ये देखो, हैज आ गया, हैज किसके साथ आता है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ, तो सी थर्ड पर्सन है, तो ये आपको याद रखना है। और कुक्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बता रही है। चलिए देखते हैं। पैसे, फूड, क्योंकि फूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर द गेस्ट नहीं है, याद रखना। ऑब्जेक्ट समझने में गलती मत करना। हैज, हैज का हैज ही आएगा। फूड है क्योंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ आता है। फूड केवल पूरे की बात होती है, फूड प्लूरल में नहीं आता है। बीन, आपको बीन यूज करना है, क्योंकि इसके नियम के अनुसार जैसे कि हमने उसके अंदर बीइंग का यूज किया, इसके अंदर हम बीन का यूज करेंगे। याद रखना है। कुक्ड यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट किसके लिए? गेस्ट के लिए। बाय हर, बाय हर यानी कि सी का क्या बनेगा? सब्जेक्ट यानी कि हर बनेगा।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव। द स्टूडेंट हैव रिटन ए स्टोरी। अब ये देखो द स्टूडेंट हैव इसलिए आया क्योंकि द स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की बात नहीं आ रही। रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक प्रॉब्लम हल होगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सामने से मिल जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं पैसिव। ए स्टोरी जैसे कि मैं बता ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो बना दिया हैज, क्योंकि ए स्टोरी है तो ए के लिए आता है तो हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर और बोलते हैं ना थर्ड पर्सन के लिए आता है। रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के द्वारा द स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रूल्स। रूल्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यूज बीन, यूज हैज, हैव, हैड फॉर दीज टेंस। इसमें मैंने विल सेल का नहीं बताया, विल सेल का मैं नेक्स्ट इसके बाद बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना। यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवर्बियल हो तो वैसा का वैसा प्रयोग करें। चलिए हम देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते। नेक्स्ट एक्टिव। रेनू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर शी वेंट आउट। अब ये देखो कि लॉक्ड हैड आ गया तो बता रहे कि पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का है। द गेट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को उठाओ सब्जेक्ट बनाओ। द गेट हैड का हैड आएगा पता ही है। बीन का यूज करना है तो बीन आएगा। लॉक्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी पता है बाय रेनू के द्वारा, और रेनू आ गया। अब ये देखो बिफोर सी वेंट आउट, सी वेंट आउट आएगा, क्योंकि ये ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है तो ये वैसा का वैसा ही आएगा, कुछ कंफ्यूजन मत होना। एक्टिव। यू हैड नॉट टेकन द एग्जाम सीरियसली, पास्ट परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं द एग्जाम। द एग्जाम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पैसिव में, पैसिव इसमें हैड का हैड आएगा। नोट, नोट नहीं है तो नोट का यूज करना है। बीन यानी कि बीन आएगा। टेकन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीरियसली यानी कि ये तो आएगा, क्रिया है। और बाय, बाय यानी बाय। और यू का ऑब्जेक्ट बताओ क्या बनता है, यू ही बनेगा यू का ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे देखते हैं एक्टिव। माई ब्रोदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफी। ब्रोदर्स, माई ब्रोदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफी। पैसिव। कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ब्रोदर्स। अब यहाँ पर ब्रोदर्स है तो यहाँ पर भी ब्रोदर्स ही लगाओ, वरना यहाँ पर हैज करो तो हम यहाँ पर ब्रोदर्स ही कर देते हैं तो ठीक रहेगा। कॉफी यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, पहले वाले की जैसी नहीं आएगी। बीन का यूज करना है। प्रिपेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय माय ब्रदर्स। माय यानी कि मैंने बताया था ना कि पजेसिव है, मतलब वो बोलते हैं ना रिलेशनशिप बता रहे वाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें कुछ रूल अलग होते हैं, जैसा कि इसके अंदर हैव भी आएगा, यानी कि उसके अंदर नहीं आ रहा था ना कि हैड बीन या आ रहे थे, उसके अंदर विल शैल हैव आएगा, इसके अंदर पूरा आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं एक्टिव। रुखसाना विल हैव टेकन द यूनिवर्सिटी डिग्री बाय द नेक्स्ट जून। अब ये देखो कि विल हैव है तो विल हैव पूरा आएगा, उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। चलिए हम देखते हैं। अब ये देखो कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, द यूनिवर्सिटी डिग्री इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। चलिए हम देखते हैं पैसिव। द यूनिवर्सिटी डिग्री विल हैव बीन आ गया टेकन बाय रुखसाना बाय नेक्स्ट जून, क्योंकि इसमें दो बाय आए हैं, कौन ले रहा है, रुखसाना। बाय कब तक, नेक्स्ट जून तक, तो दोनों आएंगे। चलिए देखते हैं इसके रूल्स। रूल्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ अकॉर्डिंग टू नीड, यूज विल शैल हैव बीन। अब अकॉर्डिंग टू यूज मैंने क्या कहा कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी के साथ विल का, तो ऐसे ही यहाँ पर करना है। यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवर्बियल हो तो वैसा का वैसा प्रयोग करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें। और नेक्स्ट देखते हैं
एक्टिव, दे विल हैव रिपेयर्ड योर टेलीविजन सेट बाय टुमारो। ये तो पता ही है कि कौन सा चल रहा है, कि फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है, तो ये बार-बार जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट जानने की ज़रूरत है। योर टेलीविज़न सेट ऑब्जेक्ट है, दे इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो पैसिव। योर टेलीविज़न सेट विल हैव, क्योंकि आई विल नहीं बना तो विल ही आएगा, बीन का यूज़ करना ही है। रिपीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दे का देम बनता ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और टुमारो का टुमारो आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। एक्टिव, योर ब्रदर विल हैव कंप्लीट द वर्क बाय मंडे। अब ये देखो कि इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, द वर्क ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बनेगा। पैसिव, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मंडे बाय योर ब्रदर, बाय मंडे बाय योर ब्रदर, यानी कि कब कंप्लीट कर रहा है, मंडे को। कौन कर रहा है, तुम्हारा भाई, यानी कि द वर्क ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, विल हैव बीन आएगा क्योंकि आई विल नहीं है, कंप्लीटेड यानी कि वर्क की थर्ड फॉर्म बाई का यूज करनी है। मंडे पहले टाइम दे दिया तो ऐसे बाद में टाइम दे दो, एक ही है। चलिए देखते हैं। एक्टिव, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। तो पैसे, द ब्रिज इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, द ब्रिज विल हैव बीन, ये आपको पता है क्यों आया, बाय दे का होता है, देम तो देम आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए तो चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। आगे है गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब जब भी आपको वाक्य के अंदर गोइंग टू मिले तो हम उसे कैसे ट्रीट करें। गोइंग टू के बाद हमें गोइंग टू के बाद हमें बी का यूज करना है, यह आपको याद रखना है। अब गोइंग टू इसके अंदर मैन वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए हमें गोइंग टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यानी कि गोइंग टू के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। एक्टिव, दे आर गोइंग टू ओपन ए न्यू हॉस्पिटल इन दिस टाउन। अब ये देखो कि गोइंग टू मिल गया तो यही इसकी पहचान होती है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, ए, न्यू हॉस्पिटल इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, पेशियंट, ए न्यू हॉस्पिटल। अब इसके अंदर मैंने पहले यहाँ पर आर लिखा था परंतु आर नहीं आएगा, यहाँ पर आर है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, परंतु यहाँ पर इज आएगा। मैंने इज इसलिए लिखा है ताकि गलत नहीं हो, तो आपको यहाँ पर इज यूज करना है, गोइंग यानी कि गोइंग टू आ गया, गोइंग टू के बाद हमें बी का यूज करना है, ये आपको पता ही है। ओपन इन दिस टाउन, ओपन इन दिस टाउन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन दिस टाउन यानी कि में। तो पहचान इसके अंदर गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। चलिए देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओपन, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए तो यहाँ पर बीइंग नहीं है। मैंने कहा था कि ये गोइंग टू वाला है तो इसके अंदर बीइंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल्स देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, इसमें गोइंग टू के बाद बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्बियल हो तो ऐसे का वैसा प्रयोग करें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव, सी इज गोइंग टू कुक फूड, कुक फूड। पैसिव, फूड इसमें ऑब्जेक्ट है तो यह पता लगे, फूड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इज इसका इजी रहेगा, फूड। गोइंग टू का गोइंग टू आएगा, टू के बाद बी का यूज करना है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हर, सी का हर बनता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव, दैट टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट। अब ये वाज है, यानी कि मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये गोइंग टू नहीं होता तो यहाँ पर वाज तो आता नेक्स्ट के अंदर, और उसके अंदर बीइंग आता, परंतु यहाँ पर नहीं आएगा। अब इसमें देखो, द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक नहीं है तो वर्ब आएगा क्योंकि वाज नहीं आएगा, गोइंग टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पनिश्ड बाय द टीचर, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। अब ये देखो गोइंग टू आ गए तो गोइंग टू इसकी पहचान होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। चलिए हम इसे पैसिव बनाते हैं। पैसिव, द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड टुमारो बाय द जज। अब ये देखो
कि इसके अंदर तक केस ऑब्जेक्ट आता है उसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। इसका इस आएगा गोइंग टू के बाद बी का और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है और बाकी का पहले के पहले जैसा ही रहेगा। चलिए हम इस देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट समवन इज गोइंग टू ओपन ए न्यू बुक स्टॉल अवर स्कूल। अब ये देखो कि गोइंग टू आ गया तो ये इसकी पहचान है और ओपन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये भी इसकी पहचान पैसिव। ए बुक स्टॉल इज गोइंग टू बी ओपन इन आवर स्कूल। अब बाय समवन ये नहीं आएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय यूज नहीं करते, उनका मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके आगे के पार्ट कंटिन्यू करता रहूँगा। शायद 4 से 5 पार्ट बनेंगे, तो वो आपको कंटिन्यू करते हुए देखना है। होप है कि आपको यह समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्टिव वॉइस को ही कंटिन्यू करते हुए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।